मॉर्निंग बेटा, कैसे हो? आर यू ओके? गुड। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ऑनेस्टली अपना काम कर रहे होंगे। बट वीडियोस को कम बच्चे देख रहे हो बेटा आप। सभी बच्चे वीडियोस को देखेंगे, सभी टीचर सभी सब्जेक्ट्स की, और सभी बच्चे अपना डेली का डेली काम करेंगे। क्लियर? फ़ोन भी आ रहे होंगे आपके, मैं भी कर रहा हूँ डेली 10-15 कॉल बच्चों घर क्लास के बच्चों के पास ही। तो क्या बोल रहे हैं कि कर रहे हैं, बट वीडियोस व्यूअर्स कम आ रहे हैं। आपने सभी ने वीडियोस को देखना है बेटा। क्लियर? तो देखो, लास्ट लेक्चर्स में हमने लास्ट लेसन को करवा दिया था लिटिल गर्ल। उसके क्वेश्चंस करवाए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाए, शॉर्ट आंसर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऐसे टाइप क्वेश्चन सभी करवाए। ठीक है, सभी तीनों लेसन्स के। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो नेक्स्ट लेसन, ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ठीक है ना, ये अबाउट द ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बेटा। क्लियर? तो इस लेसन को समरी के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे। पहले वीडियो को देखेंगे, और वीडियो देखने के बाद में लेसन को रीड करेंगे। एंड आफ्टर दैट जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, 7 क्वेश्चंस आज दे रहा हूँ, और कल की वीडियो में आगे के क्वेश्चन आएंगे। तो अकॉर्डिंग वीडियो यू विल रीड द होल लेसन। क्लियर बेटा? पूरा लेसन पढ़ने के बाद में आपने फिर अपने आंसर्स को सोल्व करना है। क्लियर? तो देखो, कम टू पॉइंट, मैं समरी आपको करवा रहा हूँ बेटा। क्या? ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। इन 14 मार्च 1879, 14 मार्च 1879 को अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बॉर्न इन जर्मन सिटी ऑफ उलम। उलम जर्मन, कहता है जर्मनी के एक शहर उलम में 14 मार्च 1879 को पैदा हुए। अनटिल द एज ऑफ 2 वर्ष की आयु तक, एंड हाफ ईयर, इट मीन्स 2.5 साल की आयु तक, ही कुड नॉट स्पीक। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो 2.5 साल की उम्र तक बोल नहीं पाए थे। एंड व्हेन ही बिगेन टू स्पीकिंग, और जब अल्बर्ट ने बोलना शुरू किया, देन ही स्पोक वेरी वर्ड ट्वाइस, एवरी वर्ड ट्वाइस। कहता है तब 2.5 साल के बाद जब अल्बर्ट ने बोलना शुरू किया, तो एक ही वर्ड को 2 बार, मतलब ट्वाइस, एक ही वर्ड को रिपीट करते थे, एक ही वर्ड को 2 बार बोलते थे बेटा। क्लियर? इन चाइल्डहुड, बचपन में, इज प्लेमेट, जो उसके साथी थे, कंसिडर्ड हिम टू बी बोरिंग। कहता बचपन में जो उसके साथी थे अल्बर्ट को बोरिंग महसूस करते थे। हिज मदर, उसकी माताजी, आल्सो थॉट दैट, उसकी माताजी ने भी सोचा, दैट ही वॉज क्रेजी, भी पागल था, बिकॉज ऑफ द एबनॉर्मली लार्ज साइज ऑफ हिज हेड। क्यों एबनॉर्मली लार्ज साइज ऑफ हिज हेड? क्योंकि अल्बर्ट जो थे उसका सिर जो था ना, नॉर्मल बच्चों की बजाय उसके सिर का आकार क्या था बेटा? ज़्यादा बड़ा था। इसलिए उसकी माताजी ने भी सोचा कि भी पागल है। समझ में आया? तो देखो सेकंड पैराग्राफ क्या है। द हेडमास्टर ऑफ हिज स्कूल, आफ्टर दैट, घर से उसके स्कूल में कैसा रहा उसके प्रति एटीट्यूड। द हेडमास्टर ऑफ हिज स्कूल रिगार्ड्स हिम। कहता जो उसके स्कूल का हेडमास्टर जी थे, उन्होंने उसके प्रति रिगार्ड क्या सोचा? एज स्टूपिड, बकवास, एंड आल्सो फॉर नथिंग, इट मीन्स एंड गुड फॉर नथिंग, सॉरी, एंड गुड फॉर नथिंग, इट मीन्स अच्छा कुछ भी नहीं था। इट मीन्स अल्बर्ट के बारे में हेडमास्टर के विचार थे स्टूपिड एंड गुड फॉर नथिंग, अच्छा कुछ भी नहीं था अल्बर्ट के लिए। ऐसे विचार थे हेडमास्टर के अल्बर्ट के बारे में। बट परंतु देन ही प्रूव्ड ऑल ऑफ देम रॉन्ग, जब इन सब को अल्बर्ट ने गलत प्रूव कर दिया, गलत साबित कर दिया। व्हेन ही वाज 6, जब वो 6 साल के थे, ऑन हिज मदर इंसिस्टेंस, ही लर्न टू प्ले द वायलिन। कहते हैं अपनी माताजी से जब 6 साल के हुए अल्बर्ट, तो अपनी माताजी से इज मदर इंस्टेंसेस ही लर्न टू प्ले द वायलिन। कहता है उन्होंने वायलिन बजाना सीखा 6 साल की आयु में। एंड बिकेम ए स्किलफुल वायलिनिस्ट, और कहता है वायलिनिस्ट, इट मीन जो वायलिन जो होता है उसके वादक बहुत ही स्किलफुल, योग्य वादक बने। हिज फैमिली शिफ्टेड टू मुनिच। कहता है उलम से उसका परिवार मुनिच में शिफ्ट हो गया। व्हेन ही वाज 15, कभी? जब अल्बर्ट
15 साल के थे उस वक्त उसका परिवार अलम से मुनिच में शिफ्ट हो गए थे, स्थानांतरित हो गए थे। बट देयर, परंतु वहाँ ही फील्स अनकम्फर्टेबल, कहता वहाँ अल्बर्ट ने अनकम्फर्टेबल फील किया मुनिच में विद द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ऑफ द स्कूल, सो ही लेफ्ट इट। कहता मुनिच के स्कूल में ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था, अनुशासन, सख्त अनुशासन के कारण उन्होंने वहाँ उस स्कूल में अनकम्फर्टेबल फील किया और ड्यू टू स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ही लेफ्ट द स्कूल, उसने स्कूल को छोड़ दिया बेटा। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट पैराग्राफ इसका, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूलिंग, कहता है अल्बर्ट ने अपनी स्कूल डिग्री लेने के बाद में, स्कूल क्लासेस पास करने के बाद में, ही गेट्स एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच। कहता स्कूल क्लासेस पास करने के बाद में अल्बर्ट ने ज्यूरिच यूनिवर्सिटी में अपने आप को एनरोल करवाया, एडमिशन लिया। बिकॉज द एटमोसफियर इन द यूनिवर्सिटी वॉज मोर लाइबरल एंड दे एक्सेप्ट न्यू आइडियाज़ एंड कंसेप्ट्स। क्यों बेटा? बिकॉज द एटमॉस्फेयर, वातावरण जो था, एटमॉस्फेयर जो था वो इन द यूनिवर्सिटी वॉज मोर लाइबरल, कहता उसके अनुरूप था, मतलब यूनिवर्सिटी का जो एटमॉस्फेयर और ज़्यादा लाइबरल, अनुकूल था अल्बर्ट के। एंड दे एक्सेप्ट्स न्यू आइडियाज़ एंड कंसेप्ट्स, और जो यूनिवर्सिटी के जो लोग थे वो नए विचार और कंसेप्टों का एक्सेप्ट करते थे। बिसाइड्स के बावजूद ही हैज़ मोर इंटरेस्ट इन फिजिक्स, कहता है सबसे ज़्यादा जो रुचिकात्मक सब्जेक्ट था अल्बर्ट के लिए वो था बेटा फिजिक्स था, एंड मैथमेटिक्स थे। एट द यूनिवर्सिटी में ही मेट ए फेलो, एक दोस्त से मिले, एक फेलो स्टूडेंट मिलेवा मैरिक, कहता है वो अपने एक क्लासमेट से मिलेवा मैरिक से यूनिवर्सिटी में। क्लियर, समझ में आया बेटा। नेक्स्ट पैराग्राफ इसका, सी वॉज, कहते ये जो उसकी साथी जो थी मैरिक, मिलेवा मैरिक, ये लड़की थी, ठीक है। तो सी वॉज इक्वली क्लेवर, वो भी अल्बर्ट जितनी ही क्लेवर, चालाक एंड इंटेलिजेंट थी, होशियार थी। आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद में दे मैरिड, द मिलेवा ने और अल्बर्ट ने दोनों ने शादी की। एंड हैड 2 सन्स, उनके 2 बच्चे हुए। बट अनलकीली, दुर्भाग्यवश, देयर मैरिज डिडंट लास्ट, कहता उनकी शादी जो थी ना लंबी नहीं चल पाई। एंड दे स्प्लिट इन 1919, कहता 1919 में वो अलग हो गए। सब्सिक्वेंटली, स्पष्ट रूप से, आफ्टर फिनिशिंग हिज एजुकेशन, कहता है आफ्टर एजुकेशन, वहाँ यूनिवर्सिटी में अपनी एजुकेशन फिनिश करके अल्बर्ट वर्क एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस एट बार्न, कहता है बार्न में पेटेंट ऑफिस में एक टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में काम किया अल्बर्ट ने। आल्सो देर ही सेक्रेटरी वर्क ऑन हिज आइडियाज़ ऑन रिलेटिविटी, कहता है वहाँ सीक्रेटली, रहस्यपूर्ण ढंग से अपने आइडियाज़ जो थे रिलेटिविटी पर, उस पे भी उसने रहस्यपूर्ण ढंग से काम किया बेटा। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट पैराग्राफ, ही पुट आउट हिज पेपर ऑन द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कहता है रिलेटिविटी की जो थ्योरी थी वो मतलब उन्होंने लिखी, विच फॉलोज बाय द वर्ल्ड पॉपुलर इक्वेशन E=mc², कहता विच फॉलोज बाय द वर्ल्ड पॉपुलर इक्वेशन, कहता संसार में सबसे जो पॉपुलर इक्वेशन है E=mc², ये जो उसकी इक्वेशन थी, ये संसार में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई। इन एडिशन ही आल्सो पब्लिसाइज हिज पेपर ऑन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन 1915, कहता है जो उन्होंने रिलेटिविटी की थ्योरी थी 1915 में एडिट किया, पब्लिश किया। दिस गिव एन एब्सोल्युटली न्यू डेफिनेशन टू द कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटी, और कहता है उन्होंने वास्तव में एब्सोल्युटली सुनिश्चित रूप से ग्रेविटी की भी कंसेप्ट का नया डेफिनेशन दिया, ग्रेविटी कंसेप्ट का भी नया डेफिनेशन दिया। आल्सो दिस थ्योरी मेक्स हिम ए फेमस फिगर, कहता है जो
ग्रेविटी का कंसेप्ट उसने दिया था, उसके अकॉर्डिंग ही उनको एक नया नाम मिला था, नई पहचान मिली थी बेटा, फेमस फिगर बने थे, नई पहचान बनी थी। नेक्स्ट देखो, ड्यूरिंग द सोलर एक्लिप्स इन 1919, कहता है ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स ऑफ 1919, 1919 में जो सोलर एक्लिप्स की जो थ्योरी थी, इस थ्योरी जो थी, इस थ्योरी केम आउट एज एक्यूरेट एंड चेंज फिजिक्स। कहता है उनकी जो सोलर एक्लिप्स जो थ्योरी थी, ये बिल्कुल एक्यूरेट थी, सही थी, जिन्होंने फिजिक्स को चेंज कर दिया था। व्हेन नाजी केम टू पावर इन जर्मनी, कहता जब जर्मनी में नाजीज पावर आई, शक्ति आई, ही इमिग्रेटेड टू द यूएसए। कहता जर्मनी में जब नाजीज पावर लागू हुआ, तब अल्बर्ट माइग्रेट हो गए थे यूएसए में, माइग्रेट हो गए थे यूएसए में। He does so because he did not want his research and finding to be used for distraction. He does so, और ज़्यादा किया, बिकॉज ही डिडेंट वांट हिज रिसर्च, वो अपनी रिसर्च नहीं करना चाहता था, एंड फाइंडिंग टू बी यूज फॉर डिस्ट्रक्शन, मतलब किसी भी डिस्ट्रक्शन के लिए, डिस्ट्रॉइंग के लिए, मतलब उसकी जो थ्योरी जो थी, उसके जो इक्वेशंस जो था, उसकी जो डिस्कवरी जो थी, वो कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो उनका, इसलिए उन्होंने मतलब टू बी यूज फॉर डिस्ट्रैक्शन, उन्होंने कभी भी अनयूजफुल वे से अपनी थ्योरी को यूज नहीं किया। फर्दर, और ज़्यादा, व्हेन जर्मनी डिस्कवर द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन 1938, कहता जब जर्मनी ने 1938 में न्यूक्लियर बम के डिस्कवरी किया, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू राइट टू द अमेरिकन प्रेजिडेंट। कहता जब जर्मनी ने न्यूक्लियर बम 1938 में बनाया, उस वक्त वो पहले इंसान थे, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, वो पहले इंसान थे टू राइट, जिन्होंने लिखा टू द अमेरिकन प्रेजिडेंट, अमेरिकन राष्ट्रपति को, अबाउट द डेंजर्स ऑफ एटॉमिक बम्स, जिन्होंने एटॉमिक जो न्यूक्लियर बम जर्मनी ने 1938 में बनाया, उसके दुष्परिणामों के बारे में अमेरिकन प्रेसिडेंट को लिखा, वो पहला इंसान था, अल्बर्ट। क्लियर। नेक्स्ट पैराग्राफ, मोर ओवर, और ज़्यादा, इन 1945 में, व्हेन अमेरिका थ्रो डाउन द एटॉमिक बम्स ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी, कहता जब अमेरिका ने एटम बम हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर गिराया, ही वॉज डीपली हर्ट, उस समय अल्बर्ट आइंस्टाइन वास्तव में डीपली हर्ट हुए थे, दुख पहुंचा था। आल्सो ही राइट्स ए लेटर टू यूनाइटेड नेशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, ताकि वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास यूनाइटेड नेशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट, कहता वर्ल्ड गवर्नमेंट मतलब जो संयुक्त राष्ट्र संघ को एक पत्र लिखा, किसके बारे में बेटा, सो दैट, ताकि इट कैन प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ सच डिस्ट्रैक्शन, कि भाई आगे इन फ्यूचर इस प्रकार के डिस्ट्रैक्शंस के बारे में बचा जा सके, प्रिवेंट किया जा सके। क्लियर। लास्ट पैराग्राफ देखो, इन लास्ट डेज, आखिरी दिनों में ई स्पेंट मोस्ट ऑफ इट इन पॉलिटिक्स एडवोकेटिंग वर्ड पीस एंड डेमोक्रेसी, कहते हैं उन्होंने अपने आखिरी दिनों में ई स्पेंट बिताए मोस्ट ऑफ इट इन पॉलिटिकल एडवोकेटिंग वर्ल्ड पीस एंड डेमोक्रेसी, कहता है सांसारिक पीस, सांसारिक शांति और लोकतांत्रिक के बारे में पॉलिटिकल जिंदगी व्यतीत की। द ग्रेट साइंटिस्ट डाइड एट द एज ऑफ 76 इन द ईयर 1955, कहता 76 वर्ष की आयु में सन 1955 में उनका देहांत हो गया बेटा। समझ में आया? जो पूरा लेसन मैंने अल्बर्ट आइंस्टाइन की पूरी समरी करवाई आपको, आई होप आपको समझ में आई होगी, और इसके अकॉर्डिंग ही आपने लेसन को रीड करना है बेटा। क्लियर। तो देखो,
अब इसके जो क्वेश्चंस हमने दिए हैं वो आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं या फिर आपके सिंगल सेंटेंस एक्सप्लेनेशन, कंप्लीट द सेंटेंस या गिव रीजंस फॉर द स्टेटमेंट, ये हैं और रिटर्न में भी हैं बेटा। क्लियर। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है हु हैड दीज ओपिनियन अबाउट आइंस्टाइन, भाई ही वॉज बोरिंग। मतलब ये जो नीचे दिए गए जो 3 पॉइंट्स दिए ये किस किस के विचार, ऐसे विचार किसके थे अबाउट अल्बर्ट, अल्बर्ट के बारे में। ही वॉज बोरिंग मतलब ही वॉज बोरिंग, अल्बर्ट वॉज बोरिंग, बोरिंग था। ये बात किसने कही, प्लेमेट्स ने कही। देखो यहाँ he was stupid and would never succeed in life, he was a freak, ये वर्ड्स किसने कहे। तो इस देखो ये सारे जो ये स्टेटमेंट्स हैं ये किसने कहे थे, ये नीचे मैंने नीचे आपको दिए हुए हैं। क्लियर बेटा। तो ये सेकेंड थर्ड क्वेश्चन हमारा है एक्सप्लेन व्हाट द रीजंस फॉर द फॉलोइंग आर। देखो ये जो हमने स्टेटमेंट्स दिए हैं इनके रीजंस आपने शो करने हैं। पहली है आइंस्टाइन लिविंग द स्कूल इन मुनिच फॉर गुड, आइंस्टाइन लिविंग द स्कूल इन मुनिच फॉर गुड, अच्छाई के लिए उसने वहाँ का स्कूल छोड़ा, इसका रीज़न बताओ। भाई स्कूल मुनिच फॉर गुड बिकॉज ही डिसलाइक द स्कूल्स रेजिमेंटेशन एंड ऑफन हैड आर्ग्यूमेंट्स ऑन हिज स्कूल टीचर्स। ठीक है ना। आइंस्टाइन सिंग मिलेवा एंड एली, व्हाट डू दीज टेल यू अबाउट आइंस्टाइन। तो इनके आंसर्स आपके पास नीचे दिए गए हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिटर्न में, अब आपको स्टेटमेंट का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, अब आपको रिटर्न में आएंगे। देखो व्हाट डिड आइंस्टाइन अल्बर्ट कॉल हिज डेस्क ड्रावर एट द पेटेंट ऑफिस। कहता है जहाँ वो बैठता था अपने रूम में तो वहाँ एक ड्रावर था, उसको पेटेंट ऑफिस क्यों कहा। Albert called his desk drawer at the patent office the Bureau of Theoretical Physics, क्योंकि अपने सारे थ्योरी नोट्स जो थे उसके वो उसी ड्रावर में रखता था बेटा। He called it so because he was secretly developing his own ideas and inventions related to physics। कहता वहीं अपने फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी इन्वेंट कर रहा था वो वहीं उसी ड्रावर में रख रहा था सभी नोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा आपका, फिफ्थ जो क्वेश्चन है व्हाई डिड आइंस्टाइन राइट ए लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। कहता है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे उनको अल्बर्ट ने लेटर क्यों लिखा बेटा, वही था एटॉमिक बम जब गिराया था तो मतलब कितना पावरफुल, कितना ये डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, तो उसके बारे में डिस्ट्रॉय द एंटायर पोर्ट एज वेल एज सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। इट मीन्स इसके जो जितना भी खतरा डेंजर के बारे में, एटॉमिक बम का जो खतरा था उसके बारे में उन्होंने लिखा था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ का जो है हाउ डिड आइंस्टाइन रिएक्ट टू द बम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जब अमेरिका ने बम गिराया एटॉमिक बम भी, तो उस प्रकार उसने कैसा रिएक्ट किया। क्लियर। ही वॉज डीपली सेकन बाई द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रैक्शन डू टू द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। ही रोट ए पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशन एंड प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, कि भाई उसको उसका डिस्ट्रैक्शन के बारे में, उसका खतरे के बारे में बताया ताकि इसको कैसे रोका जाए एंड इन फ्यूचर इस प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचा जाए। एंड लास्ट क्वेश्चन जो आज आपका है, लास्ट क्वेश्चन वाई डिड द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टाइन एज ए वर्ल्ड सिटीजन। कि भाई संसार जो है आज भी रिमेंबर करता है, याद करता है अल्बर्ट को एज ए वर्ल्ड सिटीजन, मतलब सांसारिक नागरिक के रूप में क्यों जाना जाता है। देखो ये करवाता हूँ मैं आपको। द वर्ल्ड रिमेंबर्स आइंस्टाइन एज ए वर्ल्ड सिटीजन बिकॉज, क्योंकि संसार के लोग उसको याद करते हैं संसारिक सिटीजन नागरिक के बारे में, बिकॉज ही एगिटेटेड फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्ड अप एंड कंपेरिजन फॉर द पीस एंड डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, क्योंकि उन्होंने आगाज़ किया सांसारिक शांति और सांसारिक लोकतंत्र, डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, संसार में लोकतंत्र और मतलब नेशन वर्ल्ड पीस के बारे में शुरुआत की थी, इसीलिए वर्ल्ड सिटीजन के नाम से जाना जाता है अल्बर्ट को। क्लियर बेटा, समझ में आया।
तो ये 7 क्वेश्चंस भी आपने डेट लिख के ऊपर टाइटल के साथ, कल 10 बच्चों ने मेरे पास नोटबुक्स भेजी थी, बहुत अच्छी बना रखी थी। एक दो ने राइटर नेम नहीं डाल रखा था, एक ने दो ने डेट नहीं डाली थी, मैंने लिखा उनको बाद में तो उन्होंने डाल दिया था बेटा। मतलब डेट विद डेट, टाइटल नेम एंड राइटर नेम आपने स्टार्ट करना है। 7 क्वेश्चन आज किए, कल से 8वां क्वेश्चन आएगा तो 8वां क्वेश्चन जहाँ से स्टार्ट करो उसके ऊपर डेट लिख दो बेटा। क्लियर? तो ये भी आपने करने हैं 7 क्वेश्चंस, और नेक्स्ट क्वेश्चन कल की वीडियो में आपको मैं दूंगा। क्लियर? थैंक्स, हैव ए गुड डे।